हम लोग ऑन एन एवरेज दिन में लगभग 4 घंटे अपने फोन को देखते हुए बिता देते हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि उस समय को और उससे भी ज्यादा जरूरी अपने फोकस को वापस कैसे पाया जाए। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ईमानदारी से सोचिए, आज सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या किया था? अगर किसी का दिन दूसरों के नोटिफिकेशंस के साथ शुरू होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि दिन की शुरुआत ही रिएक्टिव मोड में हो रही है, यानी दूसरों के एजेंडे पर रिएक्ट करते हुए, ना कि अपना एजेंडा सेट करते हुए। और यहीं से एक भटके हुए दिन की नींव पड़ जाती है। तो चलिए पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। देखिए, असल में प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है, बल्कि उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इन ऐप्स को दुनिया के कुछ सबसे होशियार इंजीनियर्स ने सिर्फ एक ही मकसद से डिजाइन किया है, हमारा ध्यान खींचे रखना। होता क्या है कि हर लाइक, हर कमेंट, हर नई रील हमारे दिमाग में डोपामिन नाम के केमिकल की छोटी सी डोज रिलीज करती है। और हमारे दिमाग को ये आसान सी खुशी इतनी पसंद आती है कि वो और ज्यादा के लिए बस स्क्रॉल करता ही रहता है। तो ये डोपामाइन है क्या? इसे दिमाग के लिए एक तरह का जंक फूड समझिए। जब दिमाग को लगातार ऐसे छोटे छोटे आसान स्नैक्स जैसे लाइक्स और कमेंट्स की आदत पड़ जाती है, तो फिर वो एक पौष्टिक पेट भरने वाले खाने में, जैसे कोई किताब पढ़ना, इंटरेस्ट खो देता है, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा लगती है और इनाम तुरंत नहीं मिलता। और इस पूरे चक्र का नतीजा, हमारा अटेंशन स्पैन बिखर जाता है, फोकस कमजोर पड़ जाता है और हम अनजाने में ही अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की परफेक्ट ऑनलाइन जिंदगी से करने लगते हैं। हम खुद से कहते हैं बस 5 मिनट, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो 5 मिनट कब रहस्यमयी ढंग से 50 मिनट बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये तो साफ है कि हम एक साइकिल में फंस गए हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान है जिससे कोई भी अपनी डिजिटल आदतों को रीसेट कर सकता है। इस प्लान में 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है 2 आवर का नियम, दूसरा है सुबह का सुनहरा घंटा और तीसरा है कंटेंट डाइट। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम है अपने टोटल स्क्रीन टाइम को कंट्रोल में लाना। टारगेट ये होना चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल दिन में कुल मिलाकर 1 से 2 घंटे से ज्यादा ना हो। ये सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर आप हैरान हो जाएंगे कि इससे कितनी दिमागी शांति और क्लैरिटी मिलती है। अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर आज का स्क्रीन टाइम देखा जा सकता है और फिर धीरे धीरे उसे कम करने का गोल सेट किया जा सकता है। दूसरा और बहुत जरूरी कदम है सुबह के पहले घंटे को बचाना। ये वो टाइम है जब हम अपने दिमाग को तैयार करते हैं, न कि उसे दूसरों के कंटेंट से भरते हैं। इस गोल्डन आवर में फोन से दूर रहकर आप पूरे दिन के लिए एक प्रोएक्टिव और पॉजिटिव माइंडसेट सेट करते हैं। आप कंट्रोल ले रहे हैं, कंट्रोल दे नहीं रहे। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है कंटेंट डाइट। जैसे हम खाने पीने के मामले में सोचते हैं, वैसे ही हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हम क्या देख और सुन रहे हैं। क्या वो कंटेंट हमें कुछ सिखा रहा है या मोटिवेट कर रहा है, या वो सिर्फ एक डिजिटल जंक है जो हमारा कीमती समय बर्बाद कर रहा है। एक बहुत अच्छा पहला कदम ये हो सकता है कि उन सभी अकाउंट्स को बिना सोचे समझे अनफॉलो कर दिया जाए जो जिंदगी में कोई असली वैल्यू नहीं जोड़ते। अब इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि कैसे हम फोन के साथ अपने रिश्ते को ही पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसे एक डिस्ट्रैक्शन के सोर्स से प्रोडक्टिविटी के एक पावरफुल टूल में बदल सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है, फोन अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल टूल है। प्रॉब्लम है इसके इस्तेमाल के तरीके में। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही फोन सीखने और आगे बढ़ने का एक जबरदस्त जरिया बन सकता है। इसे ज्ञान का दरवाजा बनाइए। बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने के बजाय इसका इस्तेमाल पॉडकास्ट सुनने, ऑनलाइन कोर्स करने या नए आइडियाज को लिखने के लिए किया जा सकता है। एक चैलेंज लिया जा सकता है। हर बार जब फोन उठाएं तो खुद से पूछें, क्या मैं अभी इसका इस्तेमाल कुछ बनाने या सीखने के लिए कर सकता हूँ? ये सब कुछ माइंडसेट के बदलाव पर निर्भर करता है। कंटेंट के एक पैसिव कंज्यूमर बनने के बजाय एक एक्टिव क्रिएटर या लर्नर बने। ये बदलाव सिर्फ आपका समय नहीं बचाता, बल्कि ये आपको एनर्जी देता है और नए स्किल्स बनाने में मदद करता है। ये सब कुछ कंट्रोल वापस पाने के बारे में है। ठीक है, तो नई आदतें शुरू करना एक बात है, लेकिन उन्हें बनाए रखना ही असली चैलेंज है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन बदलावों को पक्का बनाया जा सकता है और पुरानी आदतों में वापस फिसलने से बचा जा सकता है।
साइकोलॉजी का एक सिंपल सा नियम है, किसी आदत को छोड़ने से जो खालीपन पैदा होता है उसे भरना बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसा है जैसे बगीचे से जंगली घास निकालना। अगर आप उसकी जगह कोई अच्छा पौधा नहीं लगाते हैं तो वो जंगली घास बस फिर से उगाएगी। देखिए, खाली समय खतरनाक हो सकता है क्योंकि हमारा दिमाग बोरियत से नफरत करता है, और जब हम बोर होते हैं तो सबसे आसान और तेज सोल्यूशन क्या है? वापस स्क्रॉलिंग पर जाना। इसीलिए उस खाली समय को पढ़ने, टहलने या कोई नया स्किल सीखने जैसी एक्टिविटीज से भरना बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिव समय पावरफुल होता है क्योंकि ये आपको एक मकसद का एहसास देता है। तो यहाँ से शुरू करने के लिए एक छोटी सी चुनौती है। आज बस अपना स्क्रीन टाइम देखिए। कल सुबह का पहला घंटा बिना फोन के बिताने की कोशिश कीजिए और टाइम बर्बाद करने वाली कोई 1-2 ऐप्स हटा दीजिए। ये छोटे छोटे कदम भी एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकते हैं। और अंत में ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, अगर कोई अपने ध्यान को नियंत्रित करता है तो वो अपने भविष्य को नियंत्रित करता है। कामयाब लोग ज्यादा समय नहीं बनाते, वो बस ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास समय है या नहीं, बल्कि ये है कि आप अपना ध्यान कहाँ लगाना चुन रहे हैं।